अदालत ने एक सही फैसला किया और ये उसमें कहा कि ये कोई साइफर, ये तो मजाक वाला केस है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये तो कह रहे थे ना कि यही सबसे बड़ा केस है, और जितने मुखालिफ थे वो कहते थे इसमें पता नहीं कि जमीन और आसमान हिल जाएगा और क्या हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बेसिकली उठा के इस केस को डस्टबिन में फेंक दिया। जो ये गद्दारी का इल्जाम लगा रहे थे वो लगाने वाले अब साबित हुआ कि खुद गद्दार हैं। 9 मई के वाकयात और ये साइफर वाले, ये सारे उन लोगों की जहन की इख्तरा है जिन्होंने माजी में 2 सुप्रीम कोर्टें लगवाई, जिन्होंने माजी में सुप्रीम कोर्ट तोड़ने की कोशिश की, 2 चीफ जस्टिस बिठवाए, ब्रीफ केस की एक और चमक का कल्चर बनाया। फिर ये वही लोग हैं जिन्होंने पंजाब के ऊपर मियां अजहर के जरिए कब्जा करने की कोशिश की, रेंजर और पंजाब पुलिस को लड़ाने की कोशिश की। इमरान खान जो है वो इस मुल्क के पॉपुलर तरीन लीडर इस वक्त हैं। 15 साल से लेकर 45 साल तक की उम्र के जो लोग इस मुल्क में मर्द और खवातीन मौजूद हैं वो इमरान खान का वोटर है पोटेंशियल, और फ्यूचर वोटर है पोटेंशियल, और अब वाले भी हैं पोटेंशियल। शर्म से डूब मरना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। मैं आज यहां से आपके इस वसातत से पैगाम देता हूं मुक्तदर हलकों को भी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी कि आपके लब सिल गए हैं क्या? ये एक मजाक बनाया जा रहा है इस मुल्क के अंदर। इसके आइन के साथ खिलवाड़ की जा रही है, इसके जुडिशियल सिस्टम के साथ खिलवाड़ की जा रही है, इसका जो एक पार्लियामेंट्री निजाम है उसके साथ ये मजाक किया जा रहा है। और मजाक करने वालों को, जिसने भी ये घिनौना खेल खेला है, तारीख में स्याह हरूफ से उसका नाम लिखा गया। मैं कहता हूं तो अबू जहल की औलाद है ये जो बैठा हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसको इतना भी तदारद नहीं है कि आप एक पार्टी को निहत्ता करके, उसको बांध के, उसको पाबंदे सलासल करके, उसके ऊपर झूठे मुकदमात बना के, उसके कागजात नामजदगी जो जमा कराने जाता है उसको उठा के ले लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, उठा के ले जाते हैं, उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, वकीलों को उठाया जा रहा है। वो खुदा के बंदो, तुम्हारे ऊपर अल्लाह का लानत, अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फहद करीम आपका मेज़बान आपके साथ। नाज़रीन, मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है, सियासी जो इस सर्दी के माहौल में जो सियासी दर्जा हरारत है वो बढ़ता चला जा रहा है, और जब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं आ जाती हम ये समझते हैं कि हम अपनी मईशत की बेहतरी के हवाले से कोई भी बात कर सकते हैं जो कि विल बी नेक्स्ट पॉसिबल, यू नो। सो व्हाई इज इट सो? कौन सी ऐसी महरिकात हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, यू बेटर नो इट अबाउट। अब ये देखें कि जो पार्टीज़ की आपस की जो चपलिश है, इसमें ये देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो अहम फैसला सामने आ रहा है, पीपल्स लाइक इन फेवर ऑफ PTI, और ये एक पत्थर पे लकीर वाली बात समझ लें, चूँकि जितनी भी कोशिशें की जा रही हैं उनका वोट बैंक या वो तमाम जो सूरत हाल है जो अपने फेवर में लेना चाह रहे हैं उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। कल जो फैसला सामने आ रहा है जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब या फिर इमरान खान साहब के हवाले से जो फैसला आया है उनकी ज़मानत के हवाले से, अब जो सवाल सबके जहनों में है वो ये कि क्या इनका अब बाहर आना मुमकिन हो पाएगा? लेकिन PTI के तमाम तर टाइगर्स हैं, जो उनके तमाम तर लोग हैं, सपोर्टर्स हैं, वो कहते हैं कि जनाब अगर वो बंद भी है तो वो शेर है, बाहर भी आएगा तो वो शेर है। क्या ऐसा है भी या नहीं? तो इस तमाम तर चीज़ों पे बात करते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। सर फरमाइएगा कि ये जो कल फैसला सामने आया है इसके बाद से जो एम्बिग्यूटी पाई जा रही है कि जनाब अब उनका बाहर आना किस हद तक मुमकिन रह गया है, क्या कहिएगा, क्या कमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि उन पे और भी मुकदमात हैं जी, और ये बेल बड़ी खुशाइन बात है कि अदालत ने एक सही फैसला किया और ये उसमें कहा कि ये कोई साइफर, ये तो मजाक वाला केस है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये तो कह रहे थे ना कि यही सबसे बड़ा केस है, और जितने मुखालिफ थे वो कहते थे इसमें पता नहीं कि जमीन और आसमान हिल जाएगा और क्या हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बेसिकली उठा के इस केस को डस्टबिन में फेंक दिया, बिल्कुल इसको दफन कर दिया है। और जो ये गद्दारी का इल्ज़ाम लगा रहे थे वो लगाने वाले अब साबित हुआ कि खुद गद्दार हैं। और जो भी इसके बारे में बात कर रहा है और जो भी इसके बारे में एक नक्शा खींचने की कोशिश की जा रही थी कि कोई स्टेट सीक्रेट, ये बेसिकली 9 मई के वाकयात और ये साइफर वाले, ये सारे उन लोगों की जहन की इख्तरा है जिन्होंने माजी में 2 सुप्रीम कोर्टें लगवाई, जिन्होंने माजी में सुप्रीम कोर्ट तोड़ने की कोशिश की, 2 चीफ जस्टिस बिठवाए, ब्रीफ केस की एक और चमक का कल्चर बनाया। फिर ये वही लोग हैं जिन्होंने पंजाब के ऊपर मियां अजहर के जरिए कब्जा करने की कोशिश की, रेंजर और पंजाब पुलिस को लड़ाने की कोशिश की। ये वही लोग हैं जो बार बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का गिरेबान पकड़ने की कोशिश करते हैं, हमारी फौज को ये बदनाम करते हैं। और ये वही लोग हैं जो इस वक्त इस मुल्क के अंदर एक ऐसा घिनौना खेल, सिर्फ अपने केसेस पहले बचाने के लिए, वो कानून के शिकंजे से बचने के लिए, और अब जब उनको नजर आ रहा है कि उनकी
पब्लिक में पजीराई नहीं रही, वहां पर उनकी मौत वाक़ई हो चुकी है, तो वो अब ये होचे हथकंडे और उनके जो क्रोनीज हैं, जो गिनी पिग्स हैं उनके, वो टीवी पे आके तो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। तो बहरहाल बात ये है कि इमरान खान जो है वो इस मुल्क के पॉपुलर तरीन लीडर इस वक्त हैं, और वो आप देख लीजिए कि 15 साल से लेकर 45 साल तक की उम्र के जो लोग इस मुल्क में मर्द और खवातीन मौजूद हैं, वो इमरान खान का वोटर है पोटेंशियल, और फ्यूचर वोटर है पोटेंशियल, और अब वाले भी हैं पोटेंशियल। अब जहां तक उनके बाहर आने की बात है तो एक दो मुकदमात और हैं जिनकी बेलें अल्हम्दुलिल्लाह लगी हुई हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ और कानून के तकाजे पूरे होंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी एक अजीब सी बात की कि पीटीआई का जो था वो कलंदर करार दे के तो उनको कहा जी सिंबल नहीं मिलेगा। यार ये क्या मजाक है, आप ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। सर ये क्या कानूनी तौर पर ये कर सकते हैं जो सिंबल की बात की जा रही है? देखें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की इसी तरह नॉमिनेशंस हुई हुई है, तमाम अक्रॉस द बोर्ड सबका ऐसे ही इलेक्शन हुआ है। कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन की गई है, शर्म से डूब मरना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। मैं आज यहां से आपके इस वसातत से पैगाम देता हूं मुक्तदर हलकों को भी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी कि आपके लब सिल गए हैं। क्या आप उस वक्त तो कह सकते हैं कि जी क्यों इलेक्शन नहीं हो रहा, क्यों शेड्यूल नहीं आ रहा, तो भाई ये भी तो पूछो। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एक पार्टी को कॉर्नर किया जा रहा है। ये जो प्रोसेस आज के दिन जो प्रोसेस हो रहा है नॉमिनेशंस का, वो आपने एक पार्टी की जो लिस्ट जानी है जो मखसूसी स्पेशल सीट से खवातीन की, वो आजाद अपने नहीं जमा करा सकती नॉमिनेशन पेपर्स, तो वो किस पार्टी की तरफ से कराएंगी? उनका क्या सिंबल होगा? ये एक मजाक बनाया जा रहा है इस मुल्क के अंदर। इसके आइन के साथ खिलवाड़ की जा रही है, इसके जुडिशियल सिस्टम के साथ खिलवाड़ की जा रही है, इसका जो एक पार्लियामेंट्री निजाम है उसके साथ ये मजाक किया जा रहा है। और मजाक करने वालों को, जिसने भी ये घिनौना खेल खेला है, तारीख में स्याह हरूफ से उसका नाम लिखा गया। आपने अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि वो बड़े सीनियर मोस्ट सियासतदान इमरान खान के हवाले से पॉपुलैरिटी ग्राफ भी दैट्स वेरी हाई नाउ। तो आप समझते हैं क्या वो मोहताज है इस चीज के कि ये सिंबल जो उनको मिलेगा तो ही जाके उनकी कामयाबी यकीनी होगी? आई टेक यू बैक इन द हिस्ट्री। आप ये देखें कि साइकिल से शेर मिला और तलवार से तीर तक का सफर। ऐसे ही अगर वो पार्टी जहां तक पहुंच सकते तो क्या मोहताज है उस इलेक्शन को आप इससे इक्वेट ना करें। ठीक है, इसलिए ना करें कि उन इलेक्शंस में मखसूस सीटें नहीं थी। पार्लियामेंट को बनाने के लिए, वजीर आजम बनाने के लिए, वजीर आला बनाने के लिए अब स्पेशल सीट्स हैं। ये तो आप एक पार्टी को हैंडीकैप कर रहे हैं, वो अपनी लिस्ट ही नहीं जमा करा सकते। इससे बड़ा जुल्म और इससे बड़ा, मैं कहता हूं तो अबू जहल की औलाद है ये जो बैठा हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसको इतना भी तदारत नहीं है कि आप एक पार्टी को निहत्ता करके, उसको बांध के, उसको पाबंदे सलासल करके, उसके ऊपर झूठे मुकदमात बना के, उसके कागजात नामजदगी जो जमा कराने जाता है उसको उठा के ले लिया जाता है, गिरफ्तार कर उसको उठा के ले जाते हैं, उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, वकीलों को उठाया जा रहा है। वो खुदा के बंदो, तुम्हारे ऊपर अल्लाह का लानत, अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर आएगा। और खुदा ये चीज सारी अल्लाह देख रहा है। तुम्हारे दो फरिश्ते इधर लिख रहे हैं तुम्हारी एक एक इस बदबख्ती को, बदअमाली को, और जो तुम कब्र में अजाब लेके जाओगे ना उसको भी लिख रहा है। फिर भी शर्म नहीं आती। लोग अपना कागज जमा कराने जा रहे हैं, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, उनके प्रपोजल और सेकेंडर्स को उठाया जा रहा है। देखें ना उस्मान डार के साथ जो हो रहा है, उनकी वालदा के साथ जो तमाम स्टेटमेंट सामने आ रही है, व्हाट डज इट मीन इन डिटेल्स? ये तो उसको, अगर बुजुर्ग बच्चे बच्चियां इस मुल्क में हमारे अगर मुहाफिज ये काम करेंगे तो डरे उस वक्त से जब उन मुहाफिजों के घरों में ये घुसेंगे, उनके घर महफूज नहीं रहेंगे। ये तुम अपनी बहनों और बेटियों के साथ कर रहे हो। होश के नाखुन लो, अकल को हाथ मारो। और ये अदलिया जो सो रही है, ये जो लब अपने खामोश करके बैठी है, इनके घर भी बहनें बेटियां हैं। इनको चाहिए कि अपनी बच्चियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए अदालत के कलम को कभी तो सही तौर पर इस्तेमाल करके उससे ऐसे फैसले दें। पीएमएलएन की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि जैसे अब बहु बेटियों के बारे से पीटीआई या उनके तमाम तो लोग हैं वो सपोर्टर्स के तौर पर सामने आ रही हैं। जब मरियम नवाज को गिरफ्तार किया जा रहा था, जब उन्हें बिहाइंड द बार्स किया जा रहा था, तब ये बहु बेटियों वाली स्टेटमेंट की तरफ क्यों ना आई? क्या तब ये तमाम तर चीजें उनकी जमीन को झंझोड़ने के लिए नाकाफी थी कि अब इस तमाम तर मामले पे बात कर रहे हैं? सर वो कहते हैं कि हाउ डू यू नो, वो कहते हैं कि खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता। जब ये बीबी की तस्वीरें फेंक रहे थे जहाजों से, जब ये
गुफ्तगू कर रहे थे तो साहब की बेगम साहबा जो थी उनके खिलाफ, जब ये जलसों में नुसरत भुट्टो के खिलाफ कर रहे थे, ठीक है, जब ये पीपल्स पार्टी की औरतों के खिलाफ कर रहे थे, जब इन्होंने जाए उसामा बिन लादेन से हाथ मिलाया कि औरत जो है वो बन गई है वजीर आजम पाकिस्तान की, तो इस्लामी रियासत खतरे में आ गई है, इस्लाम खतरे में आ गया है, जब इन्होंने फतवे दिलवाए थे कि आपका निकाह टूट जाएगा अगर आप जो है वो औरत को वोट देंगे और वजीर आजम बनाएंगे, तो उस वक्त ये इनके कहाँ थे ये तमाम चीजें। और देखिए अगर वहां खवातीन पकड़ी गई हैं तो वहां पर पकड़ी गई हैं वो जो उनके असासों के हवाले से था, उनको ले जाके थानों में उनके साथ जुल्म नहीं किया गया, उन पे उनको ये जिस तरीके से उनकी तस्वीरें खींचते रहे हैं और जो जो कुछ खवातीन के साथ इन्होंने किया है, वो काम आज तक तारीख में नहीं हुआ। तारीख में जंगी कैदियों के साथ भी इज्जत का सलूक किया जाता है, ये उससे भी बदतरीन सलूक किया गया है जंगी कैदियों। ये ऐसे ऐसे जुराइम इस मुल्क में इन्होंने किए हैं और ये सिर्फ नून लीग ही कर सकती है। ये बदबख्त जमात जो है, ये मैं कहूंगा कि ये ज़ियाउल हक की क्योंकि इख्तरा और पैदावार है, ये उसके वारिस है, तो जो वो करता था ये उससे भी 10 हाथ आगे चले गए। Any message at the end the talk, by the way? मेरा मैसेज पाकिस्तान के अवाम के लिए ये है, आप तगड़े रहें, आप अपने लीडर के साथ खड़े रहें, वो डटा हुआ है, वो आपके लिए एक शीशा पिलाई हुई दीवार बनके वहां एक अपने दिल में लावा लिए आपके लिए वो जेल के अंदर मौजूद है, और वो पाकिस्तान के हर दिल के साथ उसकी धड़कन धड़कती है। और मैं यही कहूंगा कि आप अपने लीडर के साथ खड़े रहें, और दलेर कौमें अपने दलेर लीडरों के साथ खड़ी रहती हैं, और इलेक्शन के दिन निकलिए, अगर इन्होंने कराए तो इलेक्शन के दिन निकलिए, जाके इमरान खान को वोट दीजिए। आप ना बैठ के मोहताज हैं, ना आप किसी गुल्ली डंडे के मोहताज हैं। आप पे अल्लाह का फजल है, आपको एक लीडरशिप ऐसी मिली है कि जो इस मुल्क में वाकई तब्दीली लाना चाहती है। तो उस लीडर के लिए जो आपके लिए अंदर है जेल में, जो सारी उम्र जिसने अपनी जो है वो आसाइश से गुजारी, अपनी मर्जी से गुजारी, वो क्रिकेट में गया तो क्रिकेट का हीरो बना, वो आज भी आपका दर्द दिल में लिए हुए कराची में सबसे बड़ा सिंध का वो कैंसर हॉस्पिटल बना रहा है। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद, इन तमाम इल्जामात के बावजूद, इन तमाम सलाखों के पीछे जाने के बावजूद, वो आपके लिए चाहता है कि अपनी जिंदगी में आपके लिए जब तक उसकी सांसें हैं वक्फ किए हुए आप ही का सोचता रहे, और आप ही के लगन में और आप ही के खिदमत में वो अपनी आखिरी सांसें भी आपको दे के अमर हो। तो आप इंशाल्लाह निकलिएगा, आपको नजर आएगा कि ये तिनकों की तरह बह जाएंगे। बल्ला ना निशान बना, लास्ट क्वेश्चन टू यू, बल्ला निशान नहीं मिलता है, फिर भी इनकी कामयाबी यकीनी है इंशाल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त जो तमाम जो सूरत हाल है इस पर गुफ्तगू की खुर्रम लतीफ़ खान खोसा हमारे साथ लाइन पर हमारे साथ मौजूद रहे और इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आप ये देखिए कि इस वक्त जो सूरत हाल है, अवाम अभी भी नवाज शरीफ की वजह से अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया, वो तो ठीक है, लेकिन दीगर तमाम तर मामलात में सिर्फ जो हेल्थ कार्ड की सहूलत दी गई ना आवाम को, वो उसी को लेकर बैठेंगे। जनाब, इस तरह की मजीद सहूलतें सामने आने चाहिए। अब कल जो वॉक्स पॉक्स हमने अपने चैनल पे आपको देखा, उसमें पीपल्स वर सेइंग कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि फलां पार्टी आती है या फलां टीम, वी हैव गॉट टू डू नथिंग विद ऑल दिस थिंग। हमें चाहिए कि ऐसी संजीदा और सिंसियर क़यादत जिसे अवाम के मामलात से सरोकार हो, जो अवाम की बेहतरी के लिए काम करे, मुल्क की फलाह के लिए काम करे, मईशत की बेहतरी के लिए काम करे, बेरोजगारी के लिए काम करे, गुर्बत के लिए काम करे, मुल्क को स्टैंड दे। अब वो कौन हो सकता है? नाउ दिस इज द बॉल इज इन योर कोर्ट, नाउ यू हैव गॉट टू डिसाइड कि किसको लेकर आना है। इसी के साथ ही आज के सेशन से अपने मेजबान फहद करीम को दीजिए इजाजत। आने के बाद